Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. आज हम लोग देखेंगे स्कंद दूसरा का अध्याय 9 श्लोक संख्या 36। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो आज का अपना जो श्लोक है 36वां श्लोक, जो चतुश्लोकी भागवतम का एकदम लास्ट श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यक्तिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यक्तिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search for it up to this in all circumstances, in all space and time, and both directly, indirectly. इसका हिंदी अनुवाद भी इस तरह हम लोग जरा पढ़ लेते हैं कि जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। तो मतलब परपट पे जाने के पहले हम लोग जस्ट एक बार देखते हैं कि 33, 34, 35, 36 ये जो चारों श्लोक जो हम लोग ने भी जो पढ़ रहे, मतलब आज का लास्ट श्लोक चल रहा है। तो इसके पहले हम लोग ने देखा था 33 का श्लोक का जो था क्या, मतलब भगवान कहते हैं कि आई वॉज एग्जिस्टिंग बिफोर द क्रिएशन। मतलब जो भगवान बोलते हैं कि मैं हूं जो पूरे क्रिएशन के पहले था, जिसकी वजह से पूरी क्रिएशन चालू हो गई है। दूसरा बोलता है कि प्रभु मतलब कृष्णा कहते हैं कि दूसरा जो मतलब जो 34वें श्लोक में कृष्णा कहते हैं कि जो भी इस ब्रह्मांड में जो भी आपको किसी वैल्यू की दिख रहे है, अगर वो मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जो भी आप देखोगे तो उसकी मेरे साथ ही रिलेशन जोड़ना चाहिए। अगर उसका मेरे साथ कुछ रिलेशन नहीं तो रियलिटी नहीं है, वो सत्य नहीं है। तीसरे मतलब 37वें में कहते हैं कि मैं ही सभी में स्थित हूँ। मैं सभी में स्थित हूँ, लेकिन स्थित हूँ भी और नहीं भी। और अभी आज का जो श्लोक है इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी आपको ढूंढना है, सभी ने किसे ढूंढना है, तो मुझे ढूंढना है। किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीते अगर आपको ढूंढना है तो मुझे ही ढूंढना है। तो ये चतुश्लोकी भागवतम का आज का जो श्लोक है, मतलब जो फाइनल श्लोक है, इसे चारों श्लोक से एक डेफिनेटली पता रहे। मतलब हम लोग जैसे चतुश्लोकी भगवत गीता में भी देखते हैं, भगवान कहते हैं कि जो लोग हैं
वो मेरे बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में गुणगान करते हैं। जो भक्त है, जब जब भी कभी वो मिलते हैं तो मेरे बारे में बात करते हैं, मेरे ही गुणगान करते हैं। और फिर मैं क्या करता हूँ कि उनका जो अंधकार है, उनके जो हृदय से जो अंधकार है वो निकाल के उसमें सिर्फ मैं तेज प्रकाश डालता हूँ, जो जिस तरीके से वो मुझे पूरी जान सके। तो भगवत गीता का चतुश्लोकी का मीनिंग वो था। आज भागवतम के चतुश्लोकी का मीनिंग भी भगवान वही बता रहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बारे में ही सबको जानना है, और अगर किसी का मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोग ने पूरा ये लास्ट वीक इसी के ऊपर चर्चा की थी। अभी इतने इतने बड़े स्पीकर्स होके गए थे, उन्होंने सभी ने इसी के ऊपर बात किया था कि भगवान के अलावा और कुछ रियलिटी इस दुनिया में नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि वो मिथ्या है, लेकिन वो टेम्पररी है, और जो भी सत्य है विच इज परमानेंट सच्चित आनंद, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। तो हम लोग इसका भी थोड़ा परपट पढ़ लेते हैं कि परपट काफी बड़ा है, फिर भी हम लोग थोड़ा स्पीड से इसको पढ़ लेते हैं। परपट बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। To unfold the mystery of Bhakti Yoga as it is explained in the previous verse is the ultimate stage of all inquiries, or the highest objective of inquisitive. Everyone is searching for after self-realization in different ways, by karma yoga, by jnana yoga, dhyana yoga, raj yoga, by bhakti yoga, etc. To engage in self-realization is the responsibility of every living entity developed in consciousness. One who is developed in consciousness certainly makes inquiries into the mystery of the self, or the cosmic situation, and of the problems of life in all spheres and fields: social, political, economic, cultural, religious, moral, etc., and their different branches. But here the goal of all such inquiries is explained. The Vedanta Sutra philosophy begins with the inquiry about the life, and Bhagavatam answers such inquiries up to this point of the mystery of all inquiries. Lord Brahma wanted to be perfectly educated by the personality of Godhead, and here is the answers by the Lord, finished in 4 nutshell verses. From Aham Eva to this verse, Et Vad Eva. This is the end of all self-realization process. Men do not know that the ultimate goal of life is Vishnu, or the Supreme Personality of Godhead, due to being bewildered by the glaring reflection in the darkness, and as such, everyone is entering into the darkest region of material existence, driven by the uncontrolled senses. The whole material existence has spring up because of sense gratification, desires based principally on the sex desire, and the result is that, in spite of all advanced of knowledge, the final goal of all the activities of the living entities is sense gratification. But here is the real goal of life. Everyone should know it by inquiries put before a bona fide spiritual master expert in the science of Bhakti Yoga, or from a living personality of Bhagavatam. Everyone is engaged in various kinds of scriptural inquiries, but the Srimad Bhagavatam gives answers to all the various students of self-realization. This ultimate objective of life is not to be searched out without great labor or perseverance. One who is imbued with such sincere inquiries must ask the bona fide spiritual master in the disciplic succession from Brahmaji, and that is the direction given here. Because the mystery was disclosed before Brahmaji by the Supreme Personality of Godhead, the mystery of all such inquiries regarding self-realization must be put before such a spiritual master, who is directly the representative of the Lord, acknowledged in that disciplic succession. Such a bona fide spiritual master is able to clear up the whole thing by evidence from the revealed scriptures, both direct and indirect. Although everyone is free to consult the revealed scriptures in this connection, one still requires the guidance of bona fide spiritual master, and that is the direction in this verse. The bona fide spiritual master is the most confidential representative of the Lord, and one must receive direction from the spiritual master in the same spirit that Brahmaji received it from the personality of Godhead. The bona fide spiritual master in that bona fide chain of disciplic succession never claims to be the Lord himself, although such a spiritual master is greater than the Lord in the sense that he can deliver the Lord by his personally realized experience. The Lord
is not to be found simply by education or by good fertile brain, but surely he can be found by the sincere student through the transparent medium of the bona fide spiritual master. हम लोग यहाँ पे भी रुकते हैं क्योंकि यह काफी बड़े पर्पट से हम लोग पर्पट को जो भी आधे घंटे का जो टाइम है उसमें हम लोग नटशेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, उस एक्सप्लेनेशन में प्रभुपाद जी ने बहुत ही क्लियरली कहा है कि आज का जो युग है यहाँ पे सभी लोग काफी प्रगति कर रहे हैं। हर चीज मतलब देखते हैं तो अभी चंद्रयान भी पहुंच गया, या फिर इतना मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ गया। लोगों की जो बोलते हैं कि लोगों की उम्र जो एवरेज लाइफ है इंक्रीज्ड वगैरह, ऐसे काफी काफी बातें होती रहती है। बहुत सारे विद्वान स्कॉलर्स जन्म लेते हैं, आईक्यू उनका बहुत ज्यादा रहता है, मैथमेटिशियंस वगैरह निकलते हैं। लेकिन ये सभी का प्रभुपाद जी ने वेरी क्लियरली उन्होंने एक चीज को एक्सप्लेन किया, इनका सभी का गोल क्या है, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन। अभी जस्ट हम लोग ये देखते हैं मॉडर्न साइंस, ये मॉडर्न साइंस क्या बता रही है? मॉडर्न साइंस बता रही है व्हाट, व्हाई नहीं बता रही है, वो सिर्फ व्हाट बता रही है, क्या, क्यों नहीं बता पाती है। तो अभी पूरी अगर हम लोग देखते कि ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी का इतना डीप इंफॉर्मेशन इन्होंने निकाला है, इतना डीप इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्या है, सिर्फ व्हाट पे है, क्या पे है। और हाउ भाई पे जाएंगे तो मतलब जस्ट वो सुपरफिशियल, क्योंकि अगर मैं उंगली को टच करूंगा तो सेंस ब्रेन पे चला जाएगा। ये सब जो इंटरनल बॉडी के जिस तरीके से एक दूसरे से टच्ड है, उसका कनेक्शन है, वो सब बता देंगे। तो मतलब एकदम डीप लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, एकदम सेल लेवल पे जाके, मेम्ब्रेन लेवल पे जाके इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली है। लेकिन वो सभी जो है सिर्फ व्हाट के स्थान पे है, वाई के स्थान पे कभी नहीं आ रहा है। क्योंकि उन्होंने जो प्रभुपाद जी हर बार कहते हैं मिसिंग द पॉइंट, मिसिंग द पॉइंट। तो मिसिंग द पॉइंट क्या है कि हमारा पर्पस, हम लोग वहां पे जाके, अगर मॉडर्न साइंस वहां पे जाके पता चलेगा कि बॉडी मिली ही क्यों हम लोग को। हम लोग ये बॉडी भोग शरीर, मतलब एंजॉयमेंट वाली भोग नहीं है, तो यातना वाला भोग शरीर है। हम लोग ने जो इतने सालों के, इतने जन्मों के जो कुकर्म या पाप जो किए है, उसके बेसिस पे हम लोग को या तो मनुष्य का शरीर मिला है, या फिर हम लोग जो 84 लाख योनि में घूम के आके वापस मनुष्य शरीर में आ गए, तो हम लोग को वो 84 लाख योनि वाले शरीर मिला। तो वो शरीर क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो शरीर क्यों मिला वो जानना इंपॉर्टेंट है। और ये ही मॉडर्न साइंस भूल रही है कि क्यों के पीछे जाने के लिए, वो क्या के पीछे जा रही है। आज चंद्रयान में भी वो सब जब गए तो भी उन्होंने क्या देखा, तो चंद्रयान के एक डेजर्ट है और वहां पे ये तो पत्थर का जो है कोई क्रेटर्स गिरे हैं, वैसे मतलब हवा वहां पे नहीं है, व्हाटएवर, इतने सब इंफॉर्मेशन जो है वो सब क्या की, तो वहां पे क्यों का कोई नहीं है। और जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि इंसान जब चंद्र पे गया तो वो गया, उसका वैल्यू नहीं है। वहां पे उन्होंने क्या देखा, सच्ची में उधर चंद्र पे जो इंसान है, मतलब इंसान नहीं कह सकते, चंद्र पे जो लिविंग जो है, जीने वाली जो योनि है, उसको इंसानों ने देखा क्या? नहीं देखा, क्योंकि वो नहीं देख पाएंगे। वो हमारे जो भौतिक जो इंद्रिय है उससे वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे भौतिक इंद्रिय सिर्फ पृथ्वी के लिए बनाए गए हैं और पृथ्वी पे जिंदा रहने के लिए बनाए गए। कहीं और जाके उस पर्टिकुलर शरीर का कोई डायरेक्ट उपयोग नहीं होगा। आज जस्ट मैं थोड़ा सा एग्जांपल एक देख रहा था कि बताया गया था कि 6 बुक्स टू बी रेड और टू बी रेड अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। तो वहां पे बताया गया था कि 6 किताबों को बताया गया था कि ये किताबें पढ़नी चाहिए टू अंडरस्टैंड लाइफ आफ्टर डेथ। और 6 जो किताब मैंने देखा था उसमें एक में भी भगवत गीता का नाम नहीं था। तो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि वो 6 जो लोग थे, उनका एनीवे मेरे को नाम याद नहीं है और उन किताबों का नाम भी याद नहीं है, रखने जैसा भी जरूरत नहीं है। सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो 6 किताब है, वो किताबों में नियर लाइफ एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह कुछ के बारे में थोड़ा सा बताया गया था, बट उनमें भगवत गीता नहीं है। तो फिर
भगवत गीता अगर नहीं है तो इन्होंने जो लिखा है वो कितना मेंटल स्पेकुलेशन है, या कितने 4-5 लोगों से पूछ के। लेकिन जो रियल लाइफ जो है आफ्टर डेथ, जो प्रभुपाद जी ने लाइफ आफ्टर डेथ करके काफी पुस्तकों में था, और हमारे जो स्क्रिप्चर्स है भागवतम, भगवत गीता, जहाँ पे क्लियरली बताया कि इंसान का कोई भी इंसान ही नहीं, किसी भी शरीर छोड़ने के बाद उसका क्या होता है लाइफ आफ्टर डेथ, एक्चुअली भगवत गीता और भागवतम में पूरा डिटेल्ड में, और बाकी के अपने जो भी स्क्रिप्चर्स है उनमें अच्छी तरह से बताया गया है, लेकिन उनका वर्णन यहाँ पे नहीं किया है। तो यहाँ पे मतलब प्रभुपाद जी ना, बार बार प्रभुपाद जी हर चीज पे हाईलाइट यही कह रहे हैं कि हम लोग जो अपना जो मेन पर्पस जो है, तो पर्पस क्या है, भगवान जो विष्णु है उनको जानना है। तो अपना जो जीवन का परम लक्ष्य या चरम लक्ष्य जो बोलते हैं, तो चरम लक्ष्य क्या है, भगवान विष्णु को जानना। और उसके लिए हम लोग वो जानते नहीं है, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि पूरा इधर उधर विष्णु को छोड़ के या कृष्ण को छोड़ के हम लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं, आत्म साक्षात्कार को छोड़ के इधर उधर दौड़ते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उसका आखिर फल स्वरूप क्या रहता है, इंद्रिय तृप्ति। और फिर इंद्रिय तृप्ति, जब हम लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे लग जाते हैं तो इंद्रिय जो है अनियंत्रित हो जाती है, नियंत्रित का निकल के अनियंत्रित हो जाती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ उसी के पीछे लगे। आज स्कूल से लेके कॉलेज तक, बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम लोग जो भी सीखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम अध्यात्मा, हम जो भी कुछ सीखा है तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति कैसी करनी है वही सिखाई है। और जो इंद्रिय तृप्ति करते रहते तो वो अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। फिर उससे क्या होता है कि हम लोग जिंदगी भर उसी के पीछे लगते हैं, और वो मनुष्य शरीर का जो बेसिक पर्पस है, भगवान के पास जाना, भगवान के प्रति अपना प्यार दिखाना, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले जाना, वो हम लोग भूल जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस इंद्रिय तृप्ति में आसक्त होके मृत्यु के बाद हम लोग प्राणियों के शरीर लेके वापस 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं। एक प्रभु जी का मैंने लेक्चर सुना था, तो वहां पे उन्होंने बताया था कि ये 84 लाख जो योनि है, अगर कोई इंसान पूरा 84 लाख योनि लेके अगर वापस इंसान का शरीर जब लेता है, धारण करता है, तो उसमें ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ साल उसके निकल जाते हैं। 2.25 करोड़ साल अगर हम लोग देखेंगे तो 5 चतुर्युग से भी ज्यादा है। और 5 चतुर्युग मतलब कृष्ण आके गए, राम 4 बार आके चले गए, नरसिम्हा आके चले गए, मतलब देखते हैं कि चतुर्युग में रिपीट होता है सब कुछ। तो हम लोग इतने सब आते थे और फिर भी हम लोग मनुष्य में नहीं थे, हम लोग या तो पेड़ थे, या तो कोई चिपकली थे, या कोई दुनिया भर के कोई भी 80 लाख योनि में से कोई ना कोई तो प्राणी थे। लेकिन इंसान का शरीर हम लोग को 4-5 चतुर्युग के बाद मिला। तो ये कितना मतलब डरावना है। और ये बाद में हम लोग को ये शरीर जो मिलता है 2.25 करोड़ साल के बाद, और हम लोग इस शरीर में क्या करते हैं, टाइम पास ढूंढते। मतलब ये शरीर हम लोग को जो मिला है, जो जीना चाहते हैं, मतलब उस 80 साल के या 70 साल के लाइफ में 20-25 साल तो ऐसे ही गुजर जाती है टाइम ये करने में, और उसके बाद जो बचे हुए 40-50 साल में हम लोग टाइम पास करते हैं। तो कितना मतलब ये चीज को मतलब अभी हम लोग, मुझे तो डेफिनेटली अभी ये चीज को भयावह लगता है कि हम लोग ने टाइम पास किया। लेकिन जब मैं एक्चुअली जब प्रभुपाद जी के इस्कॉन के साथ संबंधित होने के पहले तो मैं भी वही करता था, टाइम पास ही करता था। आज जब प्रभुपाद जी के साथ संलग्नित होने के बाद पता चला कि यार टाइम पास करने के पास अपने पास टाइम है ही नहीं, तो पास कहाँ से करेंगे। तो ये चीज है। आज जो मतलब हम लोग जब ये सब जो प्रभुपाद जी का हम लोग परपट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग वही बोले कि संसार के जो गहनतम अंधकार में हम लोग फंसते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के पास है। उसके बाद आगे प्रभुपाद जी वापस यही कह रहे हैं कि आखिर में हम लोग को क्या करना है, कि हम लोग को ब्रह्मा जी ने जिस तरीके से कृष्णा से पूरा जानकारी ली, ब्रह्मा जी ने फिर वही जानकारी नारद जी को दी, नारद जी ने आगे जाकर के व्यासदेव को दी, व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दी, और सुखदेव गोस्वामी से आगे निकल के परीक्षित महाराज, सुध गोस्वामी से लेके शौनक ऋषि, आज हम लोग वही पढ़ रहे हैं। तो एक क्लियर कट एक डिसिप्लिन सक्सेशन से आ रही है। कोई भी ऐसे ही बीच में उटपटांग कोई आदमी आके बोला नहीं है कि चलो मेरे को भागवत सब आ जा रहा है, मैं तुम आपको सिखाता हूँ करके। तो इस तरीके के लोग अभी काफी घूम रहे हैं रास्ते में,
बहुत सारे पूरी दुनिया में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, भागवत सप्ताह वगैरह करवाते हैं और आखिर में एंड में करते क्या है, जैसे बीच में एक आचार्य बता रहे थे कि उनके कोई तो पहचान वाले भागवत सप्ताह जाना चाहते थे और उन्होंने उनके गुरु से मतलब उनके गॉड ब्रदर थे, वो अपने गुरु से पूछे मैं जाऊं क्या? गुरु बोले कि जाने का मतलब नहीं है, हमारे पास वो डिसिप्लिन सक्सेशन से नहीं आ रहा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी बोलते नहीं नहीं मुझे जाना है करके, और वो पीछे हट पड़ रहे कि ये भागवत सप्ताह ही तो है, भागवत के बारे में तो ही बताएंगे, तो जितना ज्ञान मिलेगा भागवतम से तो उतना अच्छा है, तो क्यों एक ही जगह पे चिपके रहने का? तो गुरु जी ने बताने के मतलब ना करने के बावजूद वो चले गए। तो पहले दिन तो उनका जो रिस्पॉन्स था वाज एब्सोल्युटली वेरी गुड, दूसरे दिन बहुत बढ़िया, तीसरे दिन बहुत अच्छा, मैंने अच्छा किया यहाँ पे आके, 4 5 6 दिन तक वो एकदम एक्सेलेंट एक्सेलेंट मूड पे थे कि क्या जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बता रहे, बहुत जबरदस्त बता रहे। और 7वें दिन जब आ गए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, तो उनके वो जो जो आचार्य बता रहे थे क्या हुआ, तो बोलते हैं नहीं, उन्होंने आखिर में बता दिया कि ये सब सब जो है वो ये है, मतलब अव्यक्त शरीर है, निराकार है, तो निराकार पे चले गए। तो आखिर में मतलब उनका चेहरा उतर गया, उनको पता चला कि, तो कहने का तात्पर्य मतलब आचार्य बता रहे थे कि हम लोग जब डिसिप्लिन सक्सेशन को छोड़ के कहीं और जाएंगे तो हम लोग फंसेंगे। फंसेंगे मतलब फिर जैसे बताया गया है कि अगर जो गुरु है, अगर वो झूठ मूठ का कुछ भी अपने मन का मेंटली स्पेक्युलेटेड कोई ज्ञान लोगों को बताता है और उसको लोग जो फॉलो करते हैं, उनका जो अगला जन्म होता है, तो वो जो जो गुरु है वो कोई तो अर्थवर्म या फिर कोई स्नेक या फिर ऐसा कोई तो कीड़ा बन जाता है, और ये जो जो उसके जो चेले रहते हैं, जो उसके पीछे लगे रहते हैं, वो उसको खाने वाले चींटी या फिर जो बाकी के इंसेक्ट्स बन जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब ये क्लियरली बताया गया है कि गलत संगत का क्या नतीजा होगा। गलत संगत, गलत इंफॉर्मेशन आ रही है, जो लोग जानना चाहते हैं वो गलत इंफॉर्मेशन के पीछे जाते हैं, और फिर वो आखिर में उनकी गति जो है वो एक बहुत बुरी गलत गलत गति में, या गलत इन द सेंस एक बुरे गति में, मतलब कोई अच्छी गति नहीं जो थी, ऐसी गति में जाके उनको फिर वो भोगना पड़ता है, वो झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली कहते हैं कि हम लोग को डिसिप्लिन सक्सेशन को ही जाके कोई प्रामाणिक गुरु को ही पकड़ना है, और वो प्रामाणिक गुरु क्या होता है, वो जो शास्त्रों का आधार देता है, शास्त्रों के प्रमाण का आधार देता है। और उधर यहाँ भी कहते हैं कि ऐसा भी गुरु लो जो भागवतम जी रहा है, लिविंग भागवतम, ऐसे भी जो गुरु है वो भी है। तो इन गुरु से अगर हम लोग जाके ज्ञान लेंगे तो वो ज्ञान सही ज्ञान होगा, और फिर हम लोग ये जो इंद्रिय तृप्ति को के पीछे ना लग के भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त करने के पीछे लगेंगे। आगे चल के जो परपड़ा भी हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन आगे चल के प्रभुपाद जी ने ये पर्टिकुलर चीजों का हाईलाइट किया है कि ये जो पर्टिकुलर जो 4 श्लोक है वो भक्ति योग को स्पेसिफिकली उन्होंने हाईलाइट किया है। मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, बाकी ध्यान योग सबको बाजू में हटा के प्रभुपाद जी ने क्लियरली यहाँ पे भक्ति योग को स्पेसिफाई किया है। तो भक्ति योग का स्पेसिफिकेशन क्यों किया है कि आज मतलब अभी ये जो 4 मतलब पूरे हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि भक्ति ही एकमेव एंगल है जिस एंगल से भगवान को जानने का प्रयास किया जा सकता है। और प्रयास कैसे किया जा सकता है? खुद की मर्जी से नहीं, मतलब खुद के इंडिवर बोलते हैं ना, खुद प्रयत्न से नहीं भक्ति योग में होता है। कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग, उसमें हम खुद प्रयत्न करते हैं, मेहनत करके भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन भक्ति योग एक ऐसा मतलब ऐसी पर्टिकुलर मतलब योग है कि जहां पे हम लोग अपने आप भगवान को शरण होते हैं और भगवान को बोलते हैं कि यू रिवील योरसेल्फ टू मी। भगवान को बोलते हैं कि आप मुझे आपके बारे में ज्ञान दो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग में इंसान जो है वो क्या करता है? खुद प्रयत्न करता है, खुद इंडिवर करता है ज्ञान लेने के लिए, और उस ज्ञान से भगवान को जानने का प्रयास करता है या फिर लिबरेशन के पीछे लगता है। लेकिन जो
भक्ति में जाने वाले जो लोग रहते, वो भगवान को पूरी तरह शरणागत होते, और शरणागत होते क्या करते, भगवान को बोलते कि आप मुझे दिखा दो, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को खुद दिखाया था। भगवान को बोला, ब्रह्मा जी को तप करने को बोला, ब्रह्मा जी ने जब तप किया, तब भगवान ने खुद उनके सामने खुद को रिवील किया। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इम्प्रेग्नेट किया, मतलब हृदय में, किसके, रूप गोस्वामी के, तो पूरा ज्ञान था वो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में डाल दिया। रूप गोस्वामी ने पाया नहीं, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनके इसमें डाला। तो भक्ति योग में ऐसा है कि हम लोग भगवान को शरण जाके भगवान से मांगते हैं, हम लोग खुद प्रयत्न नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने मतलब ये पर्टिकुलर चीज को बोला था कि हम लोग भगवान को सामने शरण जाके भगवान को बताना है कि आप अपना जो है वो प्लीज रिवील योरसेल्फ टू मी। तो यहाँ पे ये जो आगे चल के मतलब यही बता रहा है कि हम लोग जैसे देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने क्या किया। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को शरण गए, और सुखदेव गोस्वामी ने पूरा भागवत उनको बताया। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन श्री कृष्ण को शरण गए, और श्री कृष्ण ने भगवत गीता उनको बताया। तो मतलब यहाँ पे हो रहा है कि श्री कृष्ण हो या फिर रूप गोस्वामी का भी हम लोग एग्जांपल देते हैं कि रूप गोस्वामी भी जब उन्होंने पूरा हाथ दांत में तृण लेके वो जब चैतन्य महाप्रभु को शरण गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक्सेप्ट करके उनको ज्ञान दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परीक्षित महाराज हो, अर्जुन हो, रूप गोस्वामी हो, उन्होंने डायरेक्टली भगवान को वो दे सरेंडर डायरेक्टली टू गॉड। कंप्लीट सरेंडर था वहां पे, पूर्ण शरणागति थी। और शरण जाने के बाद उन्होंने फिर उनसे वो इंफॉर्मेशन मांगा, ज्ञान मांगा, और फिर वो प्रामाणिक गुरु जो थे उन्होंने उनको ज्ञान दिया। और उस ज्ञान से हुआ क्या कि आज हम लोग उस ज्ञान को पढ़ के आज हम लोग खुद की प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो होता फिर ऐसा है कि अगर प्रामाणिक गुरु नहीं रहेगा, तो जैसे मैंने बताया कि उनकी जो गति है वो बुरी गति हो जाती है नेक्स्ट इसमें। लेकिन ये भी है कि अगर कोई आधा ज्ञान देता रहेगा और आधा गलत ज्ञान देता रहेगा, तो फिर ये अव्यक्तवादी जो लोग रहते हैं, भगवान को निराकार समझने वाले, फिर वो गति, मायावादी जो लोग रहते हैं, उनको लगता है कि भगवान जो है वो निराकार रहते हैं। फिर इस टाइप का नॉलेज उस पे यह क्या मतलब बताया गया है। तो जस्ट मैं एक इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था, वहां पे बताया गया था कि जो शंकराचार्य है वहां पे उन्होंने 99% का जो आज ह्यूमन पॉपुलेशन है, उन्होंने 32वें साल में ये इंफॉर्मेशन लोगों को पास किया कि भगवान निराकार है। और आज 99% लोगों ने भगवान निराकार करके यूज किया है, मतलब सॉरी ज्ञान प्राप्त किया। 99% लोग आज भगवान को निराकार मानते हैं। 32वें साल में शंकराचार्य ने इंफॉर्मेशन लोगों को पास ऑन किया। तो हम लोग देखते हैं कि ये गलत इंफॉर्मेशन कितना स्पीड से स्प्रेड होती है, और लोग उसको कितना इजीली एक्सेप्ट भी करते हैं। और आज हम लोग अगर किसी निराकारवादी से जाके बात करेंगे, तो वो इतने उनके इस पे ठाम रहते हैं कि बोलते नहीं, कि बोलते ये सही है कि भगवान निराकार ही है, भगवान का कोई आकार नहीं है, और भगवान सिर्फ उस समय आकार लेते हैं जब उनको जरूरत पड़ती है, और फिर वो कृष्ण जो है वो ईश्वर का अवतार है। इस टाइप का कुछ वो फालतू आंसर्स देके दे ट्राई टू प्रूव कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। मतलब गलत इंफॉर्मेशन एक तो मैक्सिमम पहुंचती है, मैक्सिमम स्प्रेड होती है, और वो स्प्रेड होने के बाद वो इतना स्ट्रांग अपनी रूट्स बना लेती है कि फिर बाद में वो गलत इंफॉर्मेशन को निकाल के सही इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंचाना बहुत टफ हो जाता है। आज भी वो शिव संप्रदाय, मतलब शिव के जो भक्त है, अगर उनको कहीं जाके बता देंगे कि शिव परम वैष्णव है, तो उनको बुरा लगता है। बोलते हैं कि आप लोग शिव को कृष्ण से कम रखते हो, और उसके लिए फिर वो इस्कॉन को गाली देना चालू करते हैं। क्यों? तो क्योंकि इस्कॉन जो है वो शिव जी को बहुत कम रखते हैं। मतलब परम वैष्णव या परम भक्त, ये जो वर्ड है, ये वर्ड का उनको मीनिंग ही मालूम नहीं है। क्योंकि भक्त जो है उसमें इतनी ताकत रहती है कि वो कृष्ण को बांध सकते हैं। तो जब शिव जी परम वैष्णव है, परम भक्त है, तो वो भगवान को बांध सकते थे। ये उनको वो कैपेबिलिटी, मतलब भक्त की जो कैपेबिलिटी है वो उनको मालूम नहीं है।
और फिर वो इस्कॉन को गाली देना चालू करते हैं। तो ये बेसिकली प्रभुपाद जी का ये पर्पट आज इस पर्टिकुलर चीज को ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है वो इसी चीज को हाईलाइट कर रहा है कि हम लोग गलत लोगों के संगत में जाके गलत इंफॉर्मेशन अगर प्रस्तुत करेंगे तो वो जो दिव्य ज्ञान, जो भगवत गीता और भागवतम का दिव्य ज्ञान जो है वो तोड़ मरोड़ कर हमारे पास प्रस्तुत होगा। और उससे होगा क्या, तोड़ मरोड़ कर अगर प्रस्तुत होगा तो हम लोग उस भगवत गीता का ज्ञान का जो बेसिक इंटेंशन है कि हम लोग का जन्म किस लिए है, भगवान कौन है, हम लोग को क्या करना है, ये जो स्पेसिफिक चीज है वो ही हम लोग, वो स्पेसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, भगवान जैसे कह रहा है कि मैं कौन हूं ये जानना है। अगर मैं कौन हूं यही आपको तोड़ तोड़ मरोड़ कर अगर किसी ने प्रस्तुत किया, भगवान कौन है यही अगर तोड़ मरोड़ कर किसी ने आपके पास प्रस्तुत किया तो क्या मतलब हो गया? मतलब पूरा भागवतम पढ़ोगे, पूरा भगवत गीता पढ़ोगे और आखिर में इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा कि भगवान अव्यक्त है, भगवान निराकार है। तो क्या फायदा? मतलब इतना टाइम वेस्टेज करके, इतना टाइम यूज करके आपने क्या उससे हासिल क्या किया? जीरो। तो उसके लिए प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि आखिर में होता क्या है कि ये आप अंधकार में रहते हो। मतलब इतना सब मेहनत करके भगवत गीता पढ़ोगे, भागवतम पढ़ोगे तो भी क्या रहते हो? आप अंधकार में रहते हो, अंधकार से बाहर नहीं आते। तो ये श्लोक हम लोग जरा, प्रभुपाद जी ने जिस पर्टिकुलर श्लोक को हाईलाइट किया हम लोग वो श्लोक एक बार देख लेते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठत् ब्राह्मण्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। So the Lord is situated in the heart of all living beings as Paramatma, and He is controlling all of them in the material world under the agency of His external energy. तो यहाँ पे हम लोग उस श्लोक को भी 15वें अध्याय का जो श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वो श्लोक को भी हम लोग याद कर सकते हैं कि वहां पे भगवान क्या कहते हैं कि मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। यहाँ पे भी भगवान इस पर्टिकुलर श्लोक जो है 18.01 का जो श्लोक है वही हम लोग 15 पॉइंट के जो 15th अध्याय के वो जो हम लोग 6th या 7th श्लोक है उसको भी हम लोग वही देखते हैं कि वो सेम श्लोक का एक थोड़ी सा अलग एंगल से सेम श्लोका को रिपीट किया गया। तो यहाँ पे बोला आई एम कंट्रोलिंग देम इन देयर मटेरियल वर्ल्ड, और वहां पे क्या बताया भगवान, क्या बोलता है कि मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कि मेरे वजह से स्मृति और ज्ञान आते हैं हृदय में सबके इसमें, तो मैं ही स्मृति का कारण हूँ, मैं ही विस्मृति का कारण हूँ। तो और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं उनको जो है उनको कंट्रोल करता हूँ, ये मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक जग में वो कैसे काम करना है और किसके थ्रू, तो जो मेरी जो एक्सटर्नल एनर्जी जो मेरी माया है उसके थ्रू मैं उनको कंट्रोल करता हूँ। तो वापिस हम लोग आगे का जो है 18.65 तो श्लोक हम लोग सब लोग जानते ही कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजिम माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या वापिस भगवान ने क्या बताया है इसमें भी हम लोग को क्लियरली, इस जो भी है सब कुछ तुम मुझे शरण हो, मतलब जो तुम्हारा मन भाव जो भी है वो मेरे तरफ अर्पण करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे ही जानो तुम। और फिर होगा क्या कि माँ में वैशेषि सत्य प्रति जाने प्रियोसि में, कि मैं ये तुमको कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय सखा हो। तो ये प्रिय सखा मतलब अर्जुन को जब कृष्ण कह रहे हैं तो वो कृष्ण सिर्फ अर्जुन को नहीं कह रहे, तो वो सभी को कह रहे हैं जो भगवान वो भगवत गीता पढ़ते हैं और जो भगवान को जानना चाहते हैं। और फिर जब वो भगवत गीता पढ़ के जब 18.65 श्लोक पे आ जाते हैं तो वहां पे भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो प्रति जाने प्रियोसि में। तो तब उनको मतलब वो एक बोलते ना सेंस ऑफ अचीवमेंट हम लोग बोल सकते कि भगवान ने बोला है कि तुम मेरे प्रिय सखा हो। मतलब मैं हर बार ये चीज को एग्जांपल काफी कोट करता हूँ कि कल मैंने अगर कल कहीं गया और मैंने लोगों को बोला कि मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूँ, उसका इम्पोर्टेंस होगा, या नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े पैविलियन में और सभी लोगों के सामने जाके बोलेंगे कि मैं सनातन निताई को जानता हूँ। तो इसमें कितना डिफरेंस है। मैं भगवान को जानता हूँ, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूँ। वैसे ही नरेंद्र मोदी मुझे प्रिय है, या फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सनातन निताई दास मुझे प्रिय है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना, इसमें ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग भगवान को नहीं कह रहे भगवान आप मुझे प्रिय हो, भगवान खुद कहते हैं कि तुम मुझे प्रिय हो।
तो मतलब भगवान हम लोग को बोल रहा है कि आई लव यू, और हम लोग बोलते हैं आई लव माया। तो इस टाइप का वो जो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है कि भगवान खुद हम लोग को बोलते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो जो श्लोक था कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जाता है कि मानव समाज की संपूर्ण वैदिक संरचना इस प्रकार बनी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरी शरीर के एक अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख पर स्थित है। शासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय उनकी बाहुओं पर, और व्यापारी वर्ग अर्थात वैश्य भगवान के कटी भाग पर, तथा श्रमिक वर्ग या शूद्र ये भगवान के पांवों पर स्थित है। अतः संपूर्ण सामाजिक ढांचा जो है वो भगवान का शरीर है, और इस शरीर के विविध भाग यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बनकर सभी मिलकर भगवान के पूरे शरीर की सेवा करने के निमित्त है। अन्यथा ये भाग एकता के परम चेतना में समन्वित किए जाने के योग्य नहीं रह जाते। श्री भगवान के संबंध में सभी की समन्वित सेवा से विश्व चेतना प्राप्त की जा सकती है। अतः बड़े से बड़े वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, चिंतक, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, समाज सुधारक इत्यादि तक भी इस संसार के अशांत समाज के कोई राहत नहीं दिला सकते। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम लोग जब भगवान की सेवा, स्पेसिफिकली जो हम लोग को जो काम करना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान की भक्ति करनी है, अगर हम लोग वो नहीं कर पाएंगे तो आखिर में होगा क्या कि हम लोग ये रेस्टलेसनेस जो हम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग रेस्टलेस है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तुरंत हम लोग ये होते हैं, क्या बोलते हैं, दुखी हो जाते हैं, तुरंत हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो जो होना आता है क्यों? क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं कि हमारा परम उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि मतलब हम लोग ये जो सब दार्शनिक लोग जो है, राजनीतिज्ञ है, सब आखिर में करते क्या है कि ये सब एक बोलते हैं ना टेम्पररी इल्यूजनरी आनंद शायद देते भी रहेंगे लोगों को। कोई लोग मूवी देखते समय थोड़ा सुखी हो आनंद हो जाता है, कोई घूमने जाते हैं तो थोड़े एंजॉय करते हैं, मतलब भले वो टेम्पररी है रहता है, वो भले नहीं, वो टेम्पररी होता है, लेकिन वो भले मिलता हो, लेकिन वो आखिर में क्या करता है, जो अपना जो रेस्टलेसनेस है, हमारी जो चंचलता है, हम लोग जो दुखी हो जाते हैं कोई पर्टिकुलर चीज हम लोग से ना मिलने की, और फिर वो हम लोग जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो ये लोग नहीं निकाल सकते। क्योंकि जो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, मिसिंग द पॉइंट ये मिस हो गया है कि हमारा जो शरीर है वो एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं है, हमारा शरीर जो है वो भगवान की भक्ति करने के लिए है। और भगवान की भक्ति अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर वही अंधकार में हम लोग डलते रह जाएंगे। कल एक आचार्य जी का मतलब आज सुबह मैंने राधा पाद करके प्रभु जी जो है, वो जो पानीहाट के मंदिर के जो अध्यक्ष है, उनका एक लेक्चर सुन रहा था। वहां पे उन्होंने बहुत सुंदर हरिदास ठाकुर जी की कविता के बारे में उन्होंने काफी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। जो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को जब कविता बताते रहते और नाम का महत्व बता रहते थे, वो कविता का उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। तो वहां पे वो एक पॉइंट को बता रहे थे कि हम जब अध्यात्म में जब रहते हैं, और तब हर एक जो जीव वहां पे उसका कोई ना कोई तो वहां पे उसका एक रोल है, और वो रोल दूसरा कोई नहीं लेता है। तो प्रभु जी कह रहे थे कि अगर जब कोई जीव जब भगवान के पास चला जाता है, अध्यात्म गोलोक वृंदावन, तो भगवान उसको कहते हैं, अरे तुम कहाँ थे इतने मतलब साल, तुम्हारी ये जो जगह जो है वो खाली है, तुम नहीं थे उसके लिए वहां पे, वो जो काम था, वो जो सेवा मेरी कोई नहीं कर पा रहा था, अच्छे हो गए तुम आ गए। तो प्रभु जी ये कहता रहते कि इस पर्टिकुलर भौतिक दुनिया में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, और वहां पे जो है कोलैबोरेशन होता है। कंपटीशन में कट थ्रोट कंपटीशन जो वर्ड निकला है कि अगर किसी का गला काट के आगे निकलना है तो भी चलेगा, उसका गला काटो लेकिन खुद आगे निकलो। ये जो इस पर्टिकुलर भौतिक जो दुनिया है, वहां पे कैसे है अध्यात्म में, कि अध्यात्म में हर एक का एक पर्टिकुलर रोल है, और वो रोल दूसरा कोई नहीं कर सकता है देन हिमसेल्फ।
तो आज हम लोग मतलब वो श्लोक मतलब उनका प्रभुपाद जी राधापाद प्रभु जी का ये सुनने के बाद ऐसा ना आंख थोड़ी सी भर आ गई थी कि मतलब भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं और मतलब वो हमारे लिए कितना राह देख रहे हैं और हम लोग इस पर्टिकुलर दुनिया की चकाचौंध में खुद को भुला के एनीवे बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल कवरिंग जो है हम लोग उसके इसमें आके हम लोग खुद को जो एक्चुअल जो सच्चित आनंद जो मेन आनंद है जो एक्चुअल परमानेंट आनंद है उसको भूल के हम लोग एक इस गलत या फिर टेम्पररी आनंद में और जो भी मतलब उस आनंद का फायदा कुछ नहीं है, उस आनंद से मिलने वाला दुख ही है। अगर कोई आदमी गुलाब जामुन खा रहा है तो पहला दूसरा तीसरा गुलाब जामुन खाते बैठेगा तो एंजॉयमेंट आखिर में कम होती है, 7वें 8वें गुलाब जामुन के वो रुक जाएगा और बाद में होगा क्या, उसका पेट खराब हो जाएगा। तो मतलब वो एंजॉय करके कर क्या रहा है, आखिर में कहीं वो उसका रिएक्शन उसको मिल रहा है। जो मतलब ये आनंद है वो सिर्फ इल्यूजन है, क्योंकि उसमें से उस आनंद से बाद में मिलता है एक प्रॉब्लम ही है। तो आज का जो ये पर्टिकुलर जो हम लोग को जो पर्टिकुलर जो श्लोक का हम लोग जो तात्पर्य को थोड़ा सा हम लोग जो विश्लेषण करके एनालिसिस करके उसको जानने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उससे हम लोग को आखिर में सिर्फ इतना ही दिखता है कि हम लोग को जो भी ये कार्य अपना करना है वो भगवान के लिए करना है। हमारा जो भी प्रयास होगा वो भगवान को ढूंढने के लिए करना है। हमारा जो भी एब्सोल्यूट जो भी है वो भगवान की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए करना है और वो भक्ति योग के मार्ग से करके भगवान को पूरी तरह से शरण जाके भगवान को प्यार से शरण जाके भगवान से विनंती करके प्रार्थना करके कि भगवान आप मुझे अपने बारे में ज्ञान दो, आप हम लोग को रिवील करो। ये पर्टिकुलर श्लोक का आज के लिए जो मेरा जो पोर्शन था उसमें इतना तात्पर्य था। प्रभु जी माता जी मैंने काफी टाइम मतलब एक्स्ट्रा लिया और थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया बियॉन्ड 30 मिनट्स। सॉरी, थोड़ा पर्पट बड़ा था उसके लिए एक्सटेंशन होना पड़ा। और जो मैंने आज सुना था जो आचार्य से मैंने बताने का प्रयास किया है, अगर कुछ गलती हो गई रहेगी तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए और कुछ त्रुटि हो तो प्लीज बता दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी बहुत ही अच्छा फिलोसॉफिकल एनालिसिस था, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स जो थे वो कवर किए। हरे कृष्णा, जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, बहुत सुंदर क्लास। और प्रभु जो ये एक पॉइंट आपने इसमें बीच में बहुत क्रिटिकल बताया, बहुत ही हार्ट टचिंग पॉइंट था, जो कि आपने जैसे बताया ये जब भगवान यहाँ पे जैसे कोलैबोरेशन मतलब कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, वहीं पे जो आध्यात्मिक जगत है बिल्कुल उल्टा रिफ्लेक्शन, जैसे ये मटीरियल वर्ल्ड है तो बिल्कुल उल्टा है, वहाँ पे कोलैबोरेशन से काम होता है बल्कि कंपटीशन से नहीं। तो प्रभु इसमें जैसे आपने जो बताया कि भगवान के वहाँ एक कि हर एक जीवात्मा यूनिक है, जैसे इसका मतलब निकलता है कि वो जगह खाली है तो भगवान बोलते हैं उसको कि कब तुम कहाँ थे इतने समय, वो तुम्हारी जो जगह थी वो अभी भी खाली है, आके उसको भर दो, तुम कहाँ चले गए थे इतना टाइम। तो वो प्रभु जो आपने जो पॉइंट बोल के ना ही आप खुद, ना केवल आप खुद इमोशनल हो गए, आप में वो शक्ति है कि आप दूसरों को भी, एटलीस्ट मुझे भी बहुत इमोशनल लगा वो पॉइंट, तो आप में वो शक्ति है कि आप खुद भी इमोशनल हो गए। और ये ही पॉइंट बोल के आपने मतलब मुझे भी बहुत इमोशनल पॉइंट लगा कि भगवान कितना वेट करते हैं कि वो जगह खाली रखते हैं। और इसका मतलब इसीलिए सबको बोला जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड में जब लोग बोलते हैं कि हर कोई यूनिक होता है, वो इससे पता चलता है जब भगवान बोलते हैं कि तुम्हारी वो जगह खाली है और वो जगह और कोई नहीं भर सकता। और जो भगवान की सेवा वो व्यक्ति कर रहा होता है या वो जीवात्मा कर रही होती है, तो जैसे भगवान उसको प्रेम से बुलाते हैं कि तुम कहाँ थे अब तक, और तुम्हारे वजह से तुम नहीं थे, इसकी वजह से मेरी ये पोजीशन, ये जगह खाली रह गई। तो प्रभु बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग पॉइंट आपने बताया। तो आप में ये शक्ति है प्रभु, मैं यही कहूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से इस पॉइंट को रखा प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। सब राधापाद प्रभु जी की कृपा थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे एक्चुअली ये कल जो प्रभु जी का अगर समय है और किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो जस्ट एक वो कल विश्वाम्बर प्रभु ने एक जो क्लास दी थी उसमें एक क्वेश्चन था, मैं भूल गई कल, क्योंकि माता जी ने भी इतनी अच्छी पॉइंट, कुंजेश्वरी माता जी ने भी इतनी अच्छी पॉइंट बात बोली थी, तो मैं वो अपना क्वेश्चन ही भूल गई। तो अगर अनुमति हो तो, अगर समय हो तो, अगर विश्वाम्बर प्रभु ने जो उसमें से सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न था, अगर मौका मिले तो मैं पूछूं तो। माता जी, वो कोई किसी को अगर कुछ नहीं रहेगा तो पूछिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाँ माता जी। बहुत सुंदर क्लास था। अपने सारे पॉइंट्स एकदम सही तरीके से बताया कि इस तरह, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है ना। एग्जैक्टली आपने टाइम बताया कि 2.25 करोड़, बराबर ना प्रभु जी? यही हाँ बताया था माता ना? जी, हाँ 2.25 करोड़। इतना टाइम हम लोग ये कर चुके हैं वेस्ट के, और अभी मनुष्य जन्म मिला है उसमें भी हम लोग कितना टाइम देते हैं भगवान के लिए, वो बहुत अच्छा लगा। अगर वो कोई ध्यान से भी एक बार भी सोचेगा कि कितने टाइम के बाद जब भगवान आ भी गए और हम लोग नहीं थे, ऐसे ही घूम रहे थे, अभी जो मिला है उसका हमें उपयोग करके जाना चाहिए। हरे कृष्णा, वो बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।